जय हिंद मेरे भाइयों एवं बहनों। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक यानी जो है शिक्षा शास्त्र एजुकेशन का चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा। चैप्टर का नाम है बच्चों प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा। तो ये हम लोग आज लिए हैं शिक्षा शास्त्र से संबंधित, और ये पहला चैप्टर है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा। चैप्टर नंबर 1 रहेगा। इसमें जो भी बहुविकल्पी अतिलघुत्री लघुत्री क्वेश्चन रहेंगे उसको चर्चाएं करेंगे। तो बच्चों, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा देखो बहुत कठिन नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा यानी प्राचीन काल में भारत की शिक्षा कैसी थी, समझ बच्चों। इसी संबंधित जो है हम लोग देखेंगे, यानी पहले जो है भारतीय शिक्षा कैसी थी। तो सबसे पहले आइए बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है कि वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था। तो संस्कार आप जानते हो 16 संस्कार होते थे बच्चों प्राचीन काल में। तो वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था। तो बच्चों, ये यहाँ सही वक्त का हो जाएगा, उपनयन संस्कार से होता था। समझ रहे हो। वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था। तो वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था। तो बच्चों जो है शिक्षा प्रारंभ के समय जो है वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था। वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध थे पिता और पुत्र के समान। सही जवाब जो है बच्चों खा हो जाएगा, पिता और पुत्र के समान। वैदिक काल में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था, पिता और पुत्र के समान। लेकिन अब तो जो है बच्चों झगड़ा वाला है, समझ रहे हो। वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वालों को अंतेवासी कहा जाता था। क्या कहा जाता बच्चों, अंतेवासी। यानी वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया। वैदिक काल में विद्यार्थी कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। तो बच्चों गुरुकुल। गुरुकुल माने गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे गुरुकुल में, वन वन वगैरह में। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। यहाँ काशी, तक्षशिला, प्रयाग, मिथिला, काशी। सही जवाब कहा हो जाएगा बच्चों काशी। और तक्षशिला भी था जो है शिक्षा का केंद्र। देखो ये सब पूछे गए हैं परीक्षाओं में, देखो ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। चलिए शिक्षा शास्त्र का अगला क्वेश्चन देखेंगे। निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो 1 अंकों को रहेगा। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस नाम से विश्व विख्यात है। तो बच्चों प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से विश्व विख्यात है। दूसरा है क्वेश्चन कि प्राचीन काल में गुरुकुलों में किस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी। तो बच्चों प्राचीन काल में गुरुकुलों में व्यक्तित्व यानी विशेष व्यक्ति शिक्षण पद्धति को अपनाया जाता था। गुरुजन मुख्य रूप से प्रवचन तथा व्याख्यान के माध्यम से विषयों को का समुचित ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य के संबंध किस प्रकार थे। या वैदिक कालीन गुरुकुलों में गुरु शिष्य संबंध कैसा था। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य के आपसी संबंध बहुत ही मधुर तथा पिता पुत्र तुल्य होते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उपनयन संस्कार का संबंध है बौद्ध काल से वैदिक काल से। तो उपनयन संस्कार संबंध वैदिक काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे। प्राचीन प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत समाज के किस वर्ण के बालक को उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो बच्चों आइए इसका उत्तर देखेंगे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शूद्र वर्ण के बालकों का उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ये गलत बात है ना बच्चे, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। वैदिक शिक्षा आधार ग्रंथों अर्थात वेदों का नाम लिखिए। वैदिक शिक्षा आधार ग्रंथों अर्थात वेदों के नाम लिखिए। तो बच्चों उत्तर है वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, जिसमें मंत्र वगैरह संबंधित है। समझ रहे बच्चों। वैदिक काल में शिष्यों द्वारा नियमित शुल्क गुरु दक्षिणा देने का प्रचलन था। तो वैदिक काल में शिष्यों द्वारा गुरु दक्षिणा देने का प्रचलन था। वैदिक काल में उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को क्या कहते थे, विदुषी। यानी जो है विदुषी माने होता है विद्वान। समझ, ये पूछा गया है परीक्षाओं में। अतिलघुत्री प्रश्न जो 4 अंक का रहेगा देखेंगे हम लोग। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रारंभ तथा अंत में कौन सी औपचारिकताएं की जाती थी। तो चलिए देखते हैं बच्चों। वैदिक काल में शिक्षा का विशेष महत्व था तथा संपूर्ण शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित तथा नियमित रूप से संपन्न होती थी। सबसे पहले विद्या आरंभ संस्कार होता था। इस इस महत्वपूर्ण संस्कार को अक्षर यशस्वी क्रम रूप में भी जाना जाता था। इस संस्कार के उपरांत बालक को अक्षर ज्ञान प्रदान करने
की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती थी। इसके उपरांत शिक्षा संबंधी दूसरा मुख्य संस्कार उपनयन संस्कार होता था। यह संस्कार बालकों को गुरु के पास भेजने के समय होता था। इस संस्कार के समय गुरु द्वारा गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता था। गायत्री मंत्र जानते हो बच्चों ना आप लोग? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता था। इसके साथ ही बालक गुरुकुल का सदस्य बन जाता था। तीसरा संस्कार जो है गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण होने पर संपन्न किया जाता था। इस संस्कार को समावर्तन संस्कार कहा जाता था। इस संस्कार के समय गुरु द्वारा जो है समावर्तन उपदेश दिया जाता था। समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में बच्चों शिक्षा की समान शिक्षा पूर्ण होने पर संपन्न होने वाले संस्कार को जो है समावर्तन संस्कार कहते थे। इस संस्कार के अवसर पर गुरु द्वारा शिष्य को जो है मध्य परक दिया जाता था तथा जो है सार्वजनिक रूप से गुरु द्वारा जो है समावर्तन उपदेश दिया जाता था। समान रूप से शिष्य की 25 वर्ष की आयु पर ही समावर्तन संस्कार का आयोजन होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंस है। प्राचीन भारतीय शिक्षा की 2 असफलताओं पर प्रकाश डालिए या वैदिक कालीन शिक्षा के दोषों की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंस है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंस। देखो बच्चों प्राचीन शिक्षा की 2 असफलताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 लोक भाषाओं का उपेक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में भाषा के माध्यम के रूप में संस्कृत को ही अपनाया गया था तथा अन्य लोक भाषाओं के नितांत अवहेलना की गई थी। इस स्थिति में शिक्षा का व्यापक प्रसार नहीं हो पाया था। अगला हेडिंग है, दूसरा है सांस्कारिक जीवन की उपेक्षा। तो शिक्षा को व्यक्ति के सर्वांगीण जीवन के विकास में सहायक होना चाहिए बच्चों। प्राचीन भारतीय शिक्षा का पारलौकिक जीवन को अधिक महत्व दिया गया तथा सांसारिक या लौकिक जीवन का प्रायः उपेक्षा की गई थी। यह मान्यता भी इस शिक्षा को की असफलता के कारण मानी जाती है। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो वैदिक कालीन शिक्षा जो है ब्राह्मण कालीन शिक्षा की अनुकृत थी। इस काल में शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार है। नंबर 1 आध्यात्मिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास, चरित्र का विकास, एकांतवास कर संयम और इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को भस्म करना, पारिवारिक तथा सामाजिक भावना का पोषण तथा समानता का जो है पोषण। अगला प्रश्न देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न जो बच्चों 6 अंक का रहेगा। प्राचीन काल की शैक्षिक विशेषताओं का वर्तमान समय में कहाँ तक अपनाया जा सकता है? आइए देखते हैं इसका उत्तर बच्चों। प्राचीन भारतीय शिक्षा की अनेकानेक विशेषताओं का वर्तमान शिक्षा के लिए विशेष महत्व है। उस समय की शिक्षा की निम्नलिखित बातों को वर्तमान शिक्षा में स्थान देकर अधिक उपयोगी और ज्ञानवर्धक बनाया जा सकता है। नंबर 1 आज के भौतिकवादी युग में प्राचीन शिक्षा के धर्म और अध्यात्म के शैक्षिक उद्देश्य को वर्तमान शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बनाना चाहिए। नंबर 2 शिक्षा के माध्यम से पारस्परिक एकता के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जीवन की संपूर्णता के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया जाना चाहिए। यह जो है प्राचीन शिक्षा का प्रमुख आदर्श था। प्राचीन भारतीय शिक्षा से प्रेरणा लेकर वर्तमान पाठ्यक्रम को बहुमुखी और व्यापक बनाना चाहिए। नंबर 5 प्रत्येक व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करे। प्राचीन शिक्षा का यह जो है आदर्श भी ग्रहणीय है। और 6वां है प्राचीन काल से में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और विधियों से स्वतंत्रता, अभ्यास, रुचि एवं योग्यता के अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिलती थी, जिसे वर्तमान में भी अपनाया जा सकता है। 7वां है शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तित्व स्वतंत्रता, गुरु शिष्य सहयोग, परीक्षा प्रणाली का अभाव, स्त्री शिक्षिकाओं की नियुक्तियां आदि कुछ विशिष्ट पहलू हैं जिनको आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अपनाया जा सकता है। निष्कर्षतः प्राचीन शिक्षा प्रणाली आज भी उपयोगी है। इसका हम परित्याग नहीं कर सकते। केवल समय व परिस्थितियों के अनुकूल इसमें कुछ संशोधन बदलाव होता है। संशोधन करके इसे स्वीकार करना लाभकारी हो सकता है। समझो बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने का अर्थ होता है? 10 अंकों का देख रहे हो। प्राचीन भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताइए। ये सब है, ये कई वर्षों परीक्षा में पूछा जा रहा है।